मुक्ति प्राप्त करने वाले को पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता, और यदि वो आएगा तो कब आएगा? जब ठाकुर जी स्वयं अवतार लेकर के आएंगे तब उसको लेके आते हैं साथ में। जैसे जय विजय को भगवान रावण कुंभकर्ण बना करके लाए, ऐसे ही भगवान समस्त वैकुंठ में निवास करने वाले, गोलोक धाम में निवास करने वाले, साकेत में निवास करने वाले अपने प्रिय भक्तजनों को, जिनको मुक्ति मिल चुकी है, अपनी लीला में ही उनको लेकर के आते हैं, बाकी उनको पृथ्वी पर नहीं आना पड़ता। या फिर कभी कभी भगवान अपने किसी भक्त को आचार्य बना करके पृथ्वी पर भेजते हैं कि जाओ तुम भक्ति का, ज्ञान का थोड़ा प्रचार करो, जिसमें आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान, श्रीमद रामानुजाचार्य भगवान, श्री रामानंदाचार्य भगवान, श्रीमद वल्लभाचार्य भगवान, ये जितने भी आचार्य हुए ये सब भी भगवान ने भेजे इनको। तो मुक्ति का पहला अर्थ ये समझ लीजिए कि पुनर्जन्म नहीं होता मुक्ति प्राप्त करने वाले का। और मुक्ति कैसे मिलती है उसमें बहुत भाव बताए गए, लेकिन एक बहुत स्पष्ट भाव कहा गया, अंते नारायण स्मृति, अंत में हरि का स्मरण। अंतिम श्वास चल रही हो और उसी समय मुख से नारायण, हरि, कृष्ण, माधव, गोविंद, गोपाल, राधा, कोई भी नाम, भगवान नाम यदि अंतिम श्वास में निकल जाए, मुक्ति निश्चित है। अब अंत में नाम निकले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो जीवन भर बोलो, जीवन भर बोलोगे तो ही अंत में निकल पाएगा, नहीं तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत में राम नहीं निकलता मुख से, अंत में राम नाम निकले, अंत में नारायण निकले, अंत में हरि निकले, उसके लिए जीवन भर बोलना पड़ेगा। इसलिए हमारे यहां कहते हैं जपते रहो, जपते रहो, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर न संशय। दूसरी बात, मुक्ति किनको मिलती है? यहां भागवत जी में दो मुक्ति के विधान बताए गए हैं। कौन बताता है पता है? वृत्रासुर। वृत्रासुर स्तुति सुनी है सब लोगों ने, कथा भी सुनी है वृत्रासुर की। तो वृत्रासुर जब देवताओं से युद्ध कर रहा था तो सारे राक्षस भाग गए, युद्ध नहीं कर रहे थे। तब वृत्रासुर उनको कहता है कि दो प्रकार के लोगों की मुक्ति होती है। पहले कौन? जो जीवन भर हरि नाम गा करके अंत में हरि नाम उच्चारण कर लें और अंतिम श्वास में भगवान नाम ले लें, उनकी मुक्ति होती है। दूसरे जो अपने देश, समाज, परिवार, राष्ट्र और धर्म के लिए प्राण त्यागते हैं, उनको मुक्ति मिलती है। चाहे भारत हो, चाहे नेपाल हो, चाहे कोई भी देश जहां उनके सैनिक निष्ठापूर्वक अपने देश की सुरक्षा में खड़े रहते हैं और भगवान ना करे किसी कारणवश उनकी जब देश रक्षा में मृत्यु होती है तो उन्हें मुक्ति मिलती है। तो ये दो मुक्ति के प्रमाण हैं। तीसरा मुक्ति का कारण बताते हैं, स्वभाव मधुर रखा हो जीवन भर, इतना अच्छा स्वभाव रखा हो, सबसे प्रियता से बोलना, सबके साथ में किसी के साथ छल कपट आदि आदि दोषों से ना युक्त होना, उसको भी मुक्ति मिलने की संभावना होती है। मुक्ति तो मुक्ति जिसको मिलती है, पहला उसको क्या मिलता है? सालोक्य। पहली मुक्ति है लोक। अगर आप राम उपासक हो तो आपको साकेत धाम मिलेगा। अगर आप कृष्ण, राधा कृष्ण युगल उपासक हो तो आपको गोलोक धाम मिलेगा। यदि आप नारायण उपासक हो तो आपको वैकुंठ मिलेगा। ये तीन लोक हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड हैं तीनों लोक। कभी कभी गोलोक धाम के लोग साकेत भी घूम के आते हैं, वहां राम जी का दर्शन करके आते हैं मधुर। कभी कभी साकेत धाम वाले गोलोक धाम भी हो आते हैं, वहां पे बाल कृष्ण प्रभु का दर्शन कर आते हैं। और कभी कभी तो देवता भी इधर उधर चले जाते हैं। गोलोक धाम वाले ठाकुर जी साकेत धाम चले जाते हैं, साकेत धाम वाले यहाँ पर आते हैं। कितना अच्छा लगता होगा कि अब जैसे गोलोक धाम में हमारे स्वामी कौन? भगवान कृष्ण। और वो सबको कहते होंगे बढ़िया सजाओ गोलोक धाम को। बोले क्यों? राम जी आ रहे हैं आज। अब देखने वालों को कितना सुख मिलता होगा। एक ही है दोनों, वही राम है, वही कृष्ण है, और एक जैसे ही रूप हैं, एक जैसे ही नेत्र हैं, एक जैसी हंसी, एक जैसा रूप रंग, सब कुछ। और जब राम जी आते हैं तो श्री कृष्ण उनकी आरती करते हैं, सब भक्तों से, सब भक्तों का परिचय देते हैं। देखो ये काठमांडू से आयो है, ये पोखरा से आयो है, ये बंबई से आयो है। इसकी वैसे स्थिति तो नहीं थी मुक्ति वाली, लेकिन ठीक है, अंत में नारायण नाम निकल गया था तो हमने दे दी। और ये मैया है, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाती है। राम जी को ठाकुर जी घुमा रहे हैं गोलोक धाम में, सिया जी को किशोरी जी श्री राधा रानी लेकर के जा रही हैं। वहां यमुना जी भी हैं, गिरिराज जी भी हैं, श्री वृंदावन भी। और ये जो वृंदावन, यमुना जी, गिरिराज जी पृथ्वी के है ही नहीं, ये गोलोक धाम से ही पधारे हैं। श्री गिरिराज जी, और श्री गिरिराज जी पहले हिमालय में पधारे, हिमालय से फिर व्रजधाम पधारे। यमुना जी हिमालय में पधारी, हिमालय से फिर व्रजधाम में पधारी। पर वृंदावन तो स्वच्छंद पृथ्वी पर पधारा, वृंदावन 84 कोस धाम में। तो
इस प्रकार गोलोक धाम किनको मिलता है? जो कृष्ण उपासक हैं। साकेत किनको मिलता है? जो राम उपासक हैं। और वैकुंठ किनको मिलता है? जो नारायण उपासक हैं। पर इसमें कदापि भेद मत रखिएगा। हम लोग कई बार ऐसा भेद रख लेते हैं, अरे हमको गोलोक धाम मिलेगा, हमको तो राम जी प्रिय हैं। नहीं, तीनों लोग आसपास ही हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, जा सकते हो। जैसे हम लोग कभी बद्रीनाथ चले जाते हैं, अयोध्या चले जाते हैं, जगन्नाथ चले जाते हैं, ऐसे ही जा सकते हैं आपस में। सब दर्शन नारायण के भी होंगे, राम के भी होंगे, कृष्ण के भी होंगे, पर मूल उपासना से एक लोक मिलता है। तो पहला मुक्ति का क्या स्वरूप है? सालोक्य, लोक की प्राप्ति होती है। इससे भी थोड़ी अपग्रेड मुक्ति है, सालोक्य साष्टी। साष्टी मुक्ति क्या है? एक तो होता है कि लोक मिल गया, अब उस लोक में भी थोड़ी सी प्रायोरिटी मिल गई। प्रायोरिटी कैसे मिल गई? किसी को रूम मिला मुक्तिनाथ मंदिर से खूब दूर, किसी को मिला बिल्कुल चरणों में ही, वहीं जाने का ही अवसर मिल गया। मतलब अब लोक प्राप्ति तो बहुतों को हो जाती है, पर उस लोक में भी ठाकुर जी के थोड़ा पास रहने का अधिकार सबको नहीं मिल पाता। तो शास्त्रीय मुक्ति क्या है? बोले जिसने खूब कथाएं सुनी हो, खूब मंगल मंगल अपने जीवन में उत्सव आदि किए हों, और फिर भगवान नाम गाते हुए अंत में हरि नाम बोला हो, उसको शास्त्रीय मुक्ति मिलती है। ठाकुर जी उसको अपनी कोई एक सेवा, दूर की सेवा लेकिन थोड़ी समीप मिल जाती है। जैसे भगवान आकर के सभागृह में बैठेंगे, तुम पहले ही जाकर के वहां आसन बिछा दो, पहले ही जाकर के वहां इत्र का लेपन कर दो। ठाकुर जी इस सभा में कुछ पाने के लिए आएंगे, तुम अपने जो बढ़िया तुमको बनाना हो बना दो वहां जाकर के। ऐसे एक अंदरूनी सेवा मिल जाएगी जिसमें आपको थोड़ा सामीप्य अनुभव होगा ठाकुर जी का। इस मुक्ति को क्या कहते हैं? शास्त्री। पर शास्त्रीय मुक्ति अधिकतर उन्हीं को मिलती है जिन्होंने जीवन भर सेवा की हो। जैसे अपने लड्डू गोपाल की सेवा में खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना बना करके खिलाए हों, तो मुक्ति के बाद में ठाकुर जी फिर व्यंजन की ही सेवा दे देते हैं। बढ़िया है। गजराज तारो तेने आवने कु जावने कु खावने पकावने कु मीराबाई तारी है, नरसी मेहता को तारो वहीवार सवारने को, वेदन सुनावने को जय देव तारो है। गोस्वामी तुलसीदास जी आज भी साकेत धाम में बैठ करके लीला ही गाते होंगे, क्योंकि जीवन भर लीला ही गाई है। जयदेव महाप्रभु आज भी गोलोक धाम में बैठ करके श्री जगन्नाथ प्रभु को वहां पर आज भी स्तुतियां सुनाते होंगे, क्योंकि स्तुतियां ही गाई हैं। आपने अपने मानव जीवन में एक प्रकार से ये कह लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये ट्रेनिंग है। यहां जो करके जाएंगे मुक्ति के बाद फिर वो सेवा हमको एक प्रकार से जॉब के रूप में मिल जाएगी। अब तुम यही करोगे, अब तुम्हारी ये सेवा हमको स्वीकार है। अच्छा, एक प्रश्न आता है, भगवान तो एक ही होंगे और वैकुंठ गोलोक और साकेत में तो बहुत सारे भक्त होंगे, अब बहुत सारे भोजन बनाना जानते होंगे, तो ठाकुर जी सबका पाते होंगे। जब भगवान कृष्ण लीला में 16,108 पत्नियों के लिए 16,108 रूप धारण कर सकते हैं, तो गोलोक धाम में भी ठाकुर जी अनेक रूप धारण कर लेते हैं और अनेक रूप धारण करके सबको सुख देते हैं। तो सालोक्य, साष्टी, और तीसरा मुक्ति का स्वरूप क्या है? सामीप्य। आहा, ये मुक्ति कौन सी है? बोले अति सामीप्य मिल जाता है। ठाकुर जी सिड्डी से भी उतर रहे हैं तो ऐसे हाथ कहेंगे, हाथ दो, हाथ पकड़ करके उतर रहे हैं। ठाकुर जी किसी से बात कर रहे हैं, टेक लगानी है तो आपके कंधे पे ही टेक लगा रहे हैं। ठाकुर जी कुछ करने जा रहे हैं तो आपसे ही पूछ रहे हैं, और ये बताओ ऐसा करना चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ, जैसे आप कर सकते हो। ये सामीप्य मुक्ति है। इसमें ठाकुर जी आपके समीपता का अनुभव करते हैं, और आपको जैसे उद्धव, इन सबको सामीप्य मुक्ति मिली है। इनसे ठाकुर जी राय लेते हैं, वो बुला रहा है, जाऊं कि नहीं जाऊं? हाँ जय जा सको, चलो तेरी मान के चलेंगे हम। जैसे राम अवतार में हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव, ये सब कौन है? ये सामीप्य हैं। ठाकुर जी इनसे पूछते हैं क्या करना चाहिए बताओ। तो सामीप्य मुक्ति जब मिल जाती है तो मुक्ति के बाद में ठाकुर जी का अति सामीप्य, संग चलना। ठाकुर जी आपसे पूछेंगे कौन से वस्त्र पहनूं बताओ, ये वाले पहनूं, अच्छा ठीक है यही पहनूंगा। अच्छा, इसमें भी सामीप्य मुक्ति भी अनेकों को मिली होगी, तो उनके लिए भी अनेक ठाकुर जी हैं। कहीं पर ठाकुर जी नीले वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, कहीं पर पीले वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, कहीं पर सफेद, लेकिन आपको अपने वाले ही दिखेंगे, दूसरे नहीं दिखेंगे। अरे अद्भुत है, ठाकुर जी की लीला आड़ी अद्भुत है। वहां इस प्रकार ठाकुर जी सामीप्य मुक्ति देते। कभी स्वयं गाएंगे, आपसे कहेंगे नाचो, आप नाचोगे, फिर तान दे दे करके गाएंगे, फिर कहेंगे अब तुम गाओ हम नाचते हैं। ये सामीप्य मुक्ति। सामीप्य मुक्ति किनको मिलती है? जो जीवन भर भगवत सेवा
और गुरु आज्ञा का पालन करते हैं, उनको सामिप्य मुक्ति मिलती है। सामिप्य कब मिलती है? अगर मैं मान लीजिए मैं एक वक्ता हूं, मेरे साथ में सीमित लोग ही रहते हैं समीप में, लेकिन मेरे समीप रहने वाले किसी एक के बारे में मुझे कहें भाई महाराज जी आपके संग रहने लायक ये व्यक्ति है, इसको आप संग रखा करो, ये बहुत अच्छा है, ये इसके अंदर ये कला है, ये गुण है, कथा में और अच्छा आनंद होगा, आप इतनी यात्राएं करते हैं, इसको संग रखेंगे तो। कहा किसने? मेरे समीप रहने वालों ने उसके बारे में मुझसे कहा, तो मैंने उसको अपना सामीप्य दे दिया, चलो आओ तुम भी आओ भाई, भक्ति पथ की आगे कथाओं में तुम भी सेवा करो। आचार्य और गुरुजन ठाकुर जी के ऑलरेडी समीप ही हैं। जब वे आपकी गुहार लगाते हैं कि नाथ इसको समीपता दो, तब ठाकुर जी उसको सामीप्य देते हैं। तो सामीप्य मुक्ति में आचार्य प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। गुरु प्रसन्न, आचार्य प्रसन्न, हरिजन प्रसन्न, संत प्रसन्न, भगवत भक्त प्रसन्न, ब्रजवासी प्रसन्न, धामवासी प्रसन्न, यदि आपसे हो जाएंगे तो ठाकुर जी की सामीप्य मुक्ति मिलेगी। उसके लिए उनको प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। कई लोग ठाकुर जी को तो खूब प्रसन्न करते हैं, पर ठाकुर जी जिस धाम में रहते हैं वहां के धामी लोगों की खूब निंदा करते हैं। वृंदावन अच्छा है, राधा रमन जी बहुत अच्छे हैं, राधा वल्लभ जी के दर्शन बहुत मधुर हैं, बिहारी जी के, पर गोस्वामी जन तो ऐसे हैं, ब्रजवासी जन तो ऐसे हैं, वहां तो ऐसा होता है, धाम में ऐसा होता है, बताइए। हैं पंडा लोग लूटते हैं, पकड़ लेते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, अब आपके संग थोड़ी, वहां तो सब वहां भाई है ही ऐसा, वो प्रेम है उनका। अब वहां पंडा जी सीधे वो 2 छड़ी सी रहती है उनके हाथ में, सिर पर मारेंगे, इधर आओ आरती करो, आरती भीतर की आरती करो, आरती करते 500 रुपये चढ़, 500 नहीं 2 और चढ़ाओ इस पर। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, लाला देख धाम में तुमको जीवन भर तो रहना नहीं है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन 9 दिन के लिए गए हो, इसमें जितना धन निकलता है ना, ये वही धन है जो तुम्हारे पूरे परिवार और तुम्हारी बुद्धि को विकृत करने वाला है, इसलिए जो निकल जाए उसको निकाल दो। और ये सब धामी लोग जो हैं ये उसी धन को निकलवाते हैं जो हमारा विकार करने वाला है। तो भले ही कैसा भी हमने दृश्य देख लिया, संसार में जो नहीं होता वो हमने धाम में देख लिया, तो भी निंदा मत करो, नहीं तो सामीप्य मुक्ति नहीं मिलेगी। सामीप्य मुक्ति के लिए तो उनके समीप रहने वालों को प्रसन्न रखो, उनके समीप रहने वालों को राजी रखो, जो नित्य नाम गाते हैं, नित्य कथा करते हैं, नित्य ठाकुर जी के भाव में रहते हैं, ऐसे संत जनों में उनको प्रसन्न रखो। हम कहीं भी कथा करते हैं, संतों को आमंत्रण देते हैं, उनको बुलाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके चरण दबाते हैं, उनके पास बैठ के कुछ सेवा कर, क्यों? वो प्रसन्न हो जाएं। उनकी प्रसन्नता से ही सामीप्य मुक्ति मिल सकती है। कई लोग नहीं, अब जैसे हम मिल नहीं पाते बहुत लोगों से, तो फिर ऐसे आचार्य अगर कोई हो जो मिलते ही नहीं है, उनको कैसे प्रसन्न किया जाए? तो बोले उनके वक्तव्य जो कथा में भी होते हैं, जो सामान्य रूप में भी होते हैं, बस उस वक्तव्य का बिना मिले ही पालन करो। आपको वो देख लेंगे कि आप उनके कथन पर अनुकरण कर रहे हो, तो ही वो प्रसन्न हो जाएंगे, और उनकी प्रसन्नता से सामीप्य मुक्ति। तो सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, और चौथी मुक्ति है सारूप्य। ये सारूप्य मुक्ति कैसी है? ठाकुर जी अपने जैसा रूप दे देते हैं, और पहले तो आप उनको निहार करके प्रसन्न हो रहे थे, अब वो आपको निहारते हैं, तुम इधर उसको लेके आओ भाई। जैसे होता है ना, जैसे 5 लोगों ने प्लान बनाया, कहाँ जा रहे हैं, चलो काठमांडू चलते हैं यार, वो और चलते तो मजा आ जाएगा। क्यों? वो थोड़ा एंजॉय करता है, थोड़ा हंसाता रहता है, थोड़ा गाता है कुछ। तो ऐसे ही सारूप्य मुक्ति कैसी है? समीप रहने वाले भले ही 10 बैठे हों, लेकिन ठाकुर जी उन 10 से भी उसकी चिंतन कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। अरे एक वो है, कौन? बोले उद्धव, उसको बुलाओ। भगवान उद्धव के पास बैठे हैं, उद्धव से बात कर रहे हैं, और उद्धव से बात करते करते कहने लग जाते हैं, उद्धव मैं और तुम यहां बैठे हैं, बहुत सुंदर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मेरा विदुर भी यहां होता तो कितना आनंद आता ना, विदुर जी। तो उद्धव जी कहते हैं मैं अपने आप को बड़भागी मान रहा था कि मैं ठाकुर जी से संवाद कर रहा हूं, लेकिन मैं अब विदुर जी को अपने से ज्यादा सौभाग्यशाली मानता हूं। क्यों? हजारों किलोमीटर दूर विदुर जी बैठे हैं, और यहां ठाकुर जी मुझसे बात कर रहे हैं, याद विदुर को कर रहे हैं। दुनिया हरि को याद करती, पर हरि जिसको याद करें वो सारूप्य मुक्ति। हरि जिसका चिंतन करें, जिसको याद करें। श्री पंढरपुर में रामकृष्ण हरि कीर्तन चलता है। पुजारी जी ने ठाकुर जी का शयन करा दिया, और रात्रि में पुजारी जी को मधुर करताल की ध्वनि आने लगी, मधुर मृदंग बज रहा है। पुजारी जी बोले कहां से आ रही है ये ध्वनि?
ढूंढते 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 जब मंदिर के गर्भगृह के पास गए तो गर्भगृह से ही ध्वनि आ रही थी। पुजारी जी ने धीरे से पर्दा हटा करके भीतर देखा तो क्या पाया कि रुक्मणी जी मृदंग बजा रही हैं और श्री ठाकुर जी अपने हाथ में करताल लेकर के ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकार ज्ञानोबा तुकाराम कीर्तन कर रहे हैं ठाकुर जी। और रुक्मणी जी खूब आनंद में भर करके महाराज मृदंग बजा रही हैं और ठाकुर जी उछल उछल के कीर्तन कर रहे हैं ज्ञानोबा तुकाराम। पूरे दिन हम ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं। पूरे दिन कीर्तन करने वालों का नाम फिर रात में ठाकुर जी सजा करके कीर्तन में फिर ठाकुर जी गाते हैं। ठाकुर जी भक्तों का कीर्तन करते हैं ज्ञानोबा तुकाराम। किसी ने पूछा ठाकुर जी से, क्या ये दो ही भक्त आपको प्रिय हैं? मीराबाई हुई, जनाबाई हुई, कबीरदास हुए, इतने सारे भक्त हुए, आप ये दो का ही कीर्तन क्यों करते हो? ठाकुर जी बोले, भक्ति शतक के सबसे पहले भक्त कलिकाल में यदि हुए तो वो हुए ज्ञानेश्वर महाराज। और भक्ति शतक के जो 100 साल आए थे भक्तों के, जिसमें केवल भक्ति हुए थे, उसी बीच में सारे भक्त हुए जितने भक्तों के हम चरित्र सुनते हैं। उन 100 साल में सबसे पहले भक्त हुए ज्ञानेश्वर और सबसे 100 वर्ष के अंतिम भक्त हुए तुकाराम जी। ठाकुर जी बोले इन दोनों का नाम लेता हूं, बीच में सब आ जाते हैं, सबका नाम आ जाता है। ठाकुर जी हरिस्मरण भक्त स्मरण करते हैं और ऐसे भक्त स्मरण करने वाले भक्तों को सारूप्य मुक्ति मिलती है। अच्छा एक बात बोलूं, इन मुक्तियों का अनुभव मृत्यु के बाद तो होता ही है, पर कई बार जीवित अवस्था में भी होने लगता है। जैसे सालोक्य मिल गया। सालोक्य मिल गया मतलब जन्मे थे मुंबई में, जन्मे थे दिल्ली में, जन्मे थे कहीं और, लेकिन कुछ समय बाद धाम मिल गया, सालोक्य मुक्ति मिल गई, लोक मिल गया जीते जी। फिर दूसरी मुक्ति कौन सी है? साष्टी। अब धाम तो मिल गया, वहां पर भी भगवान के किसी मंदिर या किसी भक्त की सेवा मिल गई। राधा वल्लभ जी मंदिर में कोई सेवा मिल गई, राधा रमन जी में कोई सेवा मिल गई, बिहारी जी में कोई सेवा मिल गई, गिरिराज जी में कोई सेवा मिल गई। और कोई सेवा नहीं मिली तो अपने आप ही श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज की तरह सोहनी सेवा ले ली, रज में सोहनी कर रहे हैं, जमुना जी का मार्जन कर रहे हैं, सरजू जी में सेवा कर रहे हैं। जहां भी धाम की प्राप्ति हुई वहां कोई सेवा मिल गई तो साष्टी मुक्ति हो गई, जीते जी। सालोक्य हो गई धाम की प्राप्ति, साष्टी हो गई सेवा की प्राप्ति। और फिर तीसरा सामिप्य, आपकी सेवा से प्रसन्न होकर अब आपको अंतरंग सेवा मिल गई है, अब ठाकुर जी की थोड़ी निज सेवा मिल गई है, थोड़ी पास की। और फिर मिल गई सारूप्य। अब मंदिर में ठाड़े ठाकुर जी लाखों वैष्णवों को नहीं, आपका ही स्तमन करते हैं। वो कब आएगा मुझको मिलने? वो तो आया ही नहीं मेरा दर्शन करने। नामदेव जी महाराज को एक बार सारूप्य मुक्ति दी थी, मैंने कथा सुनाई है। उनकी माता जी कहती थी, ए नामा, ये विठोबा तेरे संग खेलता है? बोले हाँ। उसको बोलना कि मैं एक बार प्रसादी बनाऊं तो पानी आएगा। नामदेव जी बोले ठीक है मैं बोल दूंगा। तो एक दिन नामदेव जी ठाकुर जी से बोले, मेरी मैया बहुत पीछे पड़ती है कि आप एक बार प्रसाद पाने जाओ। ठाकुर जी बोले मैं प्रसाद पाने जाऊंगा तो यहां मंदिर में दर्शन कौन देगा? तो बोले आप तो अंतर्यामी हो और आप तो अनेक रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप धारण कर सकते हो, एक रूप से यहां खड़े हो जाओ, एक रूप से प्रसाद पाया हो। ठाकुर जी बोले ऐसा नहीं होता, हम जिस रूप में यहां खड़े हैं उसी रूप से जाएंगे प्रसाद पाने। तो बोले अब क्या करें? तो बोले एक काम करो नामा, तुम मेरे ही रूप जैसे हो गए हो, सबको तुम अलग रूप में दिखते हो पर तुम मुझे मेरे ही जैसे दिखते हो। अब एक काम करो, मैं तुम्हारे घर जाता हूं प्रसाद पाने, तुम आके यहां खड़े हो जाओ। और श्री विठोबा नीचे आ गए, नामदेव जी खड़े हो गए। जैसे खड़े हुए ठाकुर जी ने एक बार देखा, बिल्कुल विठोबा जैसी झांकी हो गई। और ठाकुर जी बलैया ले रहे, कितना बढ़िया लग रहा है मेरा नामा। अब ध्यान रखना। बोले क्या? सुबह सुबह 3:30 बजे मंगला आरती होगी, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई होगी तब भी तुमको उठा दिया जाएगा, इसलिए आंखें खोल लेना, उबासी मत लेना। दूसरा, पंचामृत से अभिषेक कराया जाएगा, दूध घी दही सब तुमको डाला जाएगा। जब शहद पड़ेगा तो जीभ में पानी आ जाएगा, उसको खा मत जाना। कहीं तुमने जीभ निकाली, पुजारियों ने देख ली तो जीभ पकड़ लेंगे तुम्हारी। आज तक तो निकाली नहीं, आज कैसे निकली? तीसरा, इतने सारे भक्त दुख दर्द सुनाने के लिए आएंगे कि सबकी सुन लेना। कर्म से सबको मिलेगा जो मिलना है, सबकी इच्छा पूरी करने मत बैठ जाना यहां खड़े होके, डामाडोल हो जाएगा संसार पूरा, ठीक है? और ऐसा कह करके नामदेव जी बोले मैं तो फंस गया। बोले फंस नहीं, अब खड़े रहो, मैं जा रहा हूं प्रसाद पाने। ठाकुर जी गए, नामदेव जी की मैया के हाथ से बनी खूब बढ़िया पकवान पाके आए और खूब पा रहे हैं चकाचक। मैया बोली आपको जल्दी होगी? नहीं, कोई जल्दी नहीं है, आज मंदिर में दूसरे की ड्यूटी लगी है।
मैया बार बार कहे नामा नहीं आया, बहुत देर हो गई, नामदेव नहीं। अब बोले आज नहीं आएगा वो। क्यों? बोले आज वही खड़ा है मेरी जगह पर। कैसी लीला करते हैं ठाकुर जी। बंधु, हम तो सुन के ही आनंदित हो जाएं, हम तो अनुभव करके ही आनंदित हो जाएं, हमारे संग हो ये संभव नहीं है। हो जाए तो बहुत बड़ी कृपा है। ठाकुर जी बोले चलो मैया प्रसाद हो गई, अब मैं नामदेव का दर्शन तो करके आऊं, कैसा लग रहा है। सौल ओढ़ करके, बिल्कुल अपना रूप छुपा करके, बस नेत्र नेत्र खुले हैं ठाकुर जी के, ऐसा पूरा ढक करके, और गए मंदिर में। लाखों की तादाद में लोग खड़े हैं, पीछे लाइन में ठाकुर जी भी खड़े हैं, चल रहे हैं धीरे धीरे, पीछे धक्का दे रहे हैं लोग, जल्दी चलो। ठाकुर जी के यहाँ चल रहे हैं ना। चल करके ठाकुर जी जैसे ही गर्भगृह में पहुंचे, नामदेव जी खड़े, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे, जैसे ठाकुर जी रहते वैसे ही। ठाकुर जी बोले आई मजा, आनंद आयो। इतने में नामदेव जी बोले अब यहाँ आ जाओ। नहीं, अब तू ही खड़ा रहे यहाँ पे, मैं नहीं आ रहा। बोले जय जय हाथ जोड़ू, हमें परमात्मा नहीं बनना, आप भी बनो परमात्मा। तो ठाकुर जी ने बोले अभी एक काम तो करने दो। बोले क्या करोगे? बोले परमात्मा के सामने खड़ा हूं, प्रणाम तो करूंगा। और ठाकुर जी ने जैसे ही प्रणाम किया, नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए। जय जय ये सब क्यों करते हैं आप? बोले तुम सब भक्त ही तो मेरे प्राण हो, तुम सब भक्त ही तो मेरा जीवन हो। मेरा यश गा गा करके, मेरी कथाएं सुन सुन करके, मेरे नाम गा गा करके मेरा दर्शन करते हो, मुझे लाड़ लड़ाते हो, मेरी सेवा करते हो, तुम सब मेरे आराध्य हो। इसलिए एक समय आने पर जब तुम्हारी स्थिति ऊंची हो जाती है तो मैं परमात्मा होके भी तुमको प्रणाम करता हूं। सारूप्य। तो जरूरी नहीं कि मृत्यु के बाद ही ये मुक्ति मिलती है, ये जीवित अवस्था में भी मिल जाती है। सारूप्य, सालोक्य, साष्टी, सामिप्य, सारूप्य और अंतिम मुक्ति एकत्वम। एकत्वम मुक्ति का मतलब क्या है? अब आप अलग नहीं हो, आप ठाकुर जी में ही विलीन हो जाते हो। फिर जो ठाकुर जी देख रहे हैं वो आप देखते हो, जो ठाकुर जी बोल रहे हैं वो आप सुनते हो, जो ठाकुर जहां जा रहे हैं, श्री जी के साथ जो लीला कर रहे हैं, गोपियों के साथ जो लीला कर रहे हैं, मतलब जब श्याम सुंदर चलते हैं तो असंख्य भक्त उनके चित्त में होते हैं जो एकत्वम हो चुके हैं, और उनके भीतर ही बैठ करके, जैसे अभी मैं देख रहा हूं, ये मैं जो है ना, ये सारे भक्त ही बोलने लगते हैं, वो ठाकुर जी के अंदर से ही सब देखने लगते हैं और ठाकुर जी की लीला का अनुभव करने लगते हैं। वो दो नहीं रहते, फिर एक ही हो जाते हैं, एकत्वम। ये अंतिम मुक्ति पांचवी। और इन पांचों मुक्ति को प्रदान करने की सामर्थ्य कलिकाल में इनकी है, जिनकी शरण में हम बैठे हैं, मुक्तिनाथ भगवान। इन पांचों के जो प्रदाता हैं, इन पांचों के जो दाता हैं, इन पांचों को देने का जो सामर्थ्य रखते हैं, उनकी शरण में हम आए। जो प्रिय लगी हो पांचों में से बोल दो जाके, नाथ सालोक्य दे दो, सारूप्य दे दो, साष्टी दे दो, सामिप्य दे दो, एकत्वम दे दो। कोई भी आपके पास, इन पे ये छठवीं और कोई चीज नहीं है, इनसे आपको फैक्ट्री चला दो, बोले वो क्या होता है? हम पे पांच, भाई दुकानदार पे जितनी साड़ी होंगी उतनी तो दिखाएगा, इन पे पांच ही हैं और ये पांच ही दे सकते हैं आपको। तो इन पांचों का भाव आप इनसे कह सकते हो और इनके द्वारा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब आती है एक अलग बात। नीचे भगवान इसी श्लोक में कहते हैं, दीयमान न गृहणंती बिना मत्स्य न जना। ठाकुर जी कहते हैं लेकिन देवूति माता, ये पंच मुक्ति प्रदान करने की सामर्थ्य मेरे अंदर है, लेकिन मेरे प्रेम लक्षण से युक्त भक्त इन पांचों को कभी स्वीकार नहीं करते। मेरे इन पांच मुक्तियों को देने पर भी वो हाथ खड़े कर देते, नहीं चाहिए नाथ, हमें नहीं चाहिए। दीयमान न ग्रहणंती, वो इसको भी नहीं मांगते। वो मेरे अति प्रिय भक्त होते हैं। बोले उनको क्या देते हो? ठाकुर जी, उनको तो मैं खुद को दे देता हूं, सर्वस्व दे देता हूं। उनसे तो फिर मैं, अब उनको क्या है उनकी संग स्थिति, वो वर्णन का विषय नहीं है। समझ में आई बात? इन पंच मुक्तियों को सुन के इच्छा तो हो गई होगी कि ये वाली बढ़िया है, ये वाली अच्छी है, ये वाली अच्छी है, लेकिन अंत में भगवान क्या कह रहे हैं? लेकिन मेरे प्रेम लक्षण से युक्त जो भक्त होंगे वो इन पांचों की याचना कभी नहीं करेंगे।